बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज का बयान है हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम का वाक़या। एक ऐसा ख्वाब जिसने तारीख़ की बड़ी सल्तनतों का उरूज और ज़वाल बता दिया था। ये ख्वाब किसने देखा और इसकी ताबीर क्या है और इसकी ताबीर बताने वाले शख्स को शेर के आगे क्यों डाला था, आज हम आपको हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम का वाक़या बताएंगे। उससे पहले आप लोग से गुजारिश है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक पैगंबर थे जो बनी इसराइल के आखिरी दौर में पैदा हुए। बाज़ लोगों ने ये भी लिखा है कि आप यहूदी की नस्ल से थे जो बनी इसराइल के आला मर्तबे वाला ख़ानदान था। जब दानियल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो ये बनी इसराइल का बदतरीन ज़माना था। वो लोग तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला थे और अल्लाह के नाफरमान थे। अल्लाह का अज़ाब बनी इसराइल पर एक बादशाह की शक्ल में आया। वो एक बहुत जालिम बादशाह था। 400 कबल मसीह में वक्त नसर ने एक ख्वाब देखा। उसने देखा कि एक बड़ा सा बुत जिसका सर सोने का था और दरमियानी हिस्सा चांदी और नीचे का हिस्सा तांबे का था, उस पर आसमान से एक पत्थर गिरा जिससे वो तबाह हो गया। वो उस ख्वाब से परेशान हो गया और उसने काफ़ी सारे नजूमियों को बुलाया और ख्वाब की ताबीर पूछने लगा, लेकिन उसके ख्वाब की ताबीर कोई भी नहीं बता सका। किसी ने कहा कि इसके ख्वाब की ताबीर दानियल अलैहिस्सलाम से पूछा जाए। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने ख्वाब की ताबीर का इल्म अता किया था। उस वक्त वो कैद खाने में थे। फिर आपको बख्त नसर के सामने लाया गया। जब बख्त नसर ने अपना ख्वाब बताया तो हज़रत दानियल ने कहा कि इस बुत में जो तूने सर देखा वो तू ही है। तेरे बाद एक और सल्तनत आएगी जो तुझसे छोटी होगी और उसके बाद एक और सल्तनत होगी जो तांबे की होगी, जो तमाम ज़मीन पर हुकूमत करेगी। हज़रत दानियल ने कहा, बहुत जल्द तेरी हुकूमत का ख़ात्मा होगा और दूसरे गालिब आ जाएंगे। हज़रत दानियल की काबिलियत देखकर बादशाह ने उनको दरबार में नौकरी पर रख दिया। वो इनसे मुतासिर हो गया। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम जवान आदमी थे, खूबसूरत थे। उनकी समझ और जहानत की वजह से उनको दरबार में जगह मिल गई। बख्त नसर जब भी सवाल करता तो हज़रत दानियल बेहतरीन जवाब देते। हज़रत दानियल ने कभी भी गैर हलाल खाना नहीं खाया। हज़रत दानियल हर वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते थे। बख्त नसर को वो ख्वाब रोज़ आते थे। हज़रत दानियल ने कहा, तेरी हुक्मरानी जब महफूज होगी जब तू अल्लाह की हुक्मरानी को तस्लीम करे। हज़रत दानियल ने कहा कि गरीब लोगों को अपना ख़जाना दो, भूखे लोग और मोहताजों की मदद करो, फिर शायद अल्लाह रहम कर दे। बख्त नसर ने उस पर अमल किया और उसने बनी इसराइल की बहुत मदद की और उस पर आने वाला अजाब टल गया और हालात भी अच्छे हो गए। फिर बख्त नसर की मौत हो गई। उसके बाद उसका बेटा बादशाह बना। ये बहुत अय्याश था। दूसरे वज़ीर जो हज़रत दानियल के ओहदे से जलते थे, उन्होंने बादशाह को हज़रत दानियल के ख़िलाफ़ भड़काना शुरू कर दिया। बादशाह ने भी आपको शेरों के आगे कैद खाने में डाल दिया। जब उन्होंने शेर के आगे खुद को बेबस देखा तो कहा, ए मेरे अल्लाह, तेरे से मैं मदद मांगता हूँ। अल्लाह की कुदरत से शेर ने आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया। उस वक्त कैद खाने में फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और सारे शेर सहम गए। सुबह जब लोगों ने कैद खाने में देखा तो हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम सही सलामत अंदर मौजूद थे और शेर आराम कर रहे थे। लोग समझ गए कि आप एक नेक शख्स हैं, लेकिन अब खुदा का अजाब करीब था। बाबिल पर हमला हो गया और पूरी हुकूमत का खात्मा हो गया। उसने हज़रत दानियल को कैद खाने से निकाला और बहुत इज्जत के साथ उनको वज़ीर मुकर्रर किया। हज़रत दानियल ने जो ख्वाब की ताबीर बताई वो बाद में पूरी हो गई। मेरी आज की वीडियो देखना और सुनना अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको जल्दी मौसूल हो जाएं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।